साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि हमारे लुटेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईडी का खौफ दिखा के, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का खौफ दिखा के हजारों करोड़ रुपए कंपनियों से लूट लिए है। खबर इतनी बड़ी है कि आप दिल थाम कर सुनिए। साथियों, आपको पता होगा कि ये चुनावी बॉन्ड की जो स्कीम थी वो 2018-19 के आसपास आई। चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा देने की ये योजना थी। 16 फरवरी को हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी योजना को गैर कानूनी करते हुए रद्द कर दिया और कहा कि यह सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा गया सारी सूचनाएं चुनाव आयोग को उपलब्ध कराने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बहानाबाजी की तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं सुनी और अंत में झक मार के 12 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सारी सूचनाएं चुनाव आयोग को देनी पड़ी और चुनाव आयोग ने कल यानी 14 मार्च को उसे अपने वेबसाइट पर डाल दिया है। 763 पन्नों का है। ये इतना बड़ा घोटाला है कि घोटाले की परत दर परत जैसे जैसे खुलेगी आपका दिमाग चकरा जाएगा। मैं सरल शब्दों में बताता हूं, एक उदाहरण देके कि किस तरह से ईडी को हथियार बना के मोदी ने कंपनियों से पैसे वसूले हैं। कंपनी का नाम सुनिए। कंपनी का नाम है फ्यूचर गेमिंग। ये फ्यूचर गेमिंग जो कंपनी है इसके मालिक का नाम है सैंटियागो मार्टिन। सैंटियागो मार्टिन जो है वो तमिलनाडु के रहने वाले हैं, तमिल हैं और इनको हिंदुस्तान का लॉटरी किंग कहा जाता है। जब तमिलनाडु में लॉटरी पर बैन हो गया, प्रतिबंध लग गया, तब इन्होंने अपना धंधा दूसरे राज्यों में शुरू कर दिया, जैसे केरल में, कर्नाटक में, सिक्किम में वगैरह। और इन्होंने अकूत कमाई की लॉटरी के इस धंधे से। अब देखिए खेल कैसे होता है। 2022 में ईडी की टीम इनके ठिकानों पर पहुंच गई। ईडी के छापे पड़े। ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, हिंदी में जिसको कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय। पहले तो लोग इसका नाम भी नहीं सुनते थे, लेकिन 2014 के बाद मोदी राज में इसका नाम बहुत सुना जाने लगा है। ईडी ने फ्यूचर गेमिंग के ठिकानों पर छापे मारे और 409 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली, अटैच कर ली। उसके बाद खेल देखिए क्या होता है। सिर्फ 5 दिन के बाद सैंटियागो मार्टिन की कंपनी फ्यूचर गेमिंग ने 100 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी को दिया ये बताने की जरूरत नहीं है। तो आप ये खेल देख रहे हैं कि ईडी का खौफ दिखाकर एक लॉटरी कंपनी से, फ्यूचर गेमिंग से करोड़ों का चुनावी बॉन्ड ले लिया गया। अब ये कहानी ऐसे ही नहीं खत्म हो जाती। एक दूसरा एग्जाम्पल है, वो है मेघा इंजीनियरिंग का। मेघा इंजीनियरिंग जो है इसका मुख्यालय है हैदराबाद में, तेलंगाना में, और ये बहुत बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी है और बड़ी बड़ी सुरंगों का निर्माण करती है और मतलब ऐसे बड़े बड़े इसको ठेके मिलते, अरबों के ठेके मिलते हैं, लाख वाख की बात छोड़ दीजिए। मेघा इंजीनियरिंग ने करोड़ों के चुनावी बॉन्ड खरीदे और बदले में उसको भारत सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए के ठेके दिए, गडकरी साहब के मंत्रालय ने। अब आप सोचिए, ये विशुद्ध जो कहते हैं ये घूसखोरी का मामला है। मेघा इंजीनियरिंग का नाम याद रखिएगा और ज्यादा आपको डिटेल्स चाहिए तो गूगल कर लीजिएगा। क्योंकि मेरा वीडियो बहुत लंबा नहीं हो सकता, इसलिए मेरी बातें संक्षेप में होती है। एक तीसरा ये है, वो है क्विक, जो क्विक आपका सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड। इसमें क्विक का स्पेलिंग थोड़ा डिफरेंट है, QWIK क्विक है। आप इसको यदि गूगल करें तो आप पाएंगे कि इस कंपनी का असली मालिक जो है वो मुकेश अंबानी है और ये कंपनी रिलायंस ग्रुप की कंपनी है। इस कंपनी ने भी करोड़ों रुपए चुनावी बॉन्ड में खरीदकर
दिए हैं। अब एक दो दिलचस्प बातें हैं इस चुनावी बॉन्ड घोटाला की। एक तो इस देश के जो सबसे बड़े सेठ हैं, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी, उनकी किसी कंपनी ने सीधे तौर पर ये चंदा नहीं दिया है चुनावी बॉन्ड के थ्रू। तो कैसे दिया है? तो उसको कहते हैं फ्रंट कंपनी के द्वारा। जैसे जो अभी मैंने कहा क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड, वो रिलायंस की फ्रंट कंपनी है। रिलायंस जो है वो फ्लैगशिप कंपनी है, मुख्य कंपनी है, और ये जो है ये फ्रंट कंपनी है। तो ये बड़े बड़े खिलाड़ियों ने ऐसा खेल खेला है कि हम उसमें नहीं जुटे, और जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे मेरी तरह, तब तक आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये किस तरह से चुनावी बॉन्ड इनके फ्रंट कंपनियों ने दिए हैं। दूसरा जो घोटाला हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे के वीडियो में, अभी मैं उस पर रिसर्च कर रहा हूं। वो हुआ है कि बहुत सारी शेल कंपनियों के द्वारा ये चुनावी फंड खरीदे गए हैं। अब ये शेल कंपनियां क्या होती हैं? शेल का स्पेलिंग हुआ SHELL, यानी ये फर्जी कंपनियां होती हैं। और ये कंपनियां जो है ये सिर्फ कागज पर होती हैं, सिर्फ कागज पर इनका वजूद होता है, सिर्फ कागज पर अस्तित्व होता है। शेल कंपनियों द्वारा करोड़ों का चुनावी बॉन्ड खरीद के बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने होते हैं वो एक किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, मतलब काला धन को सफेद धन बनाते हैं। एक बहुत दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूं, वो ये कि एक बहुत बहादुर महिला पत्रकार हैं पूनम अग्रवाल, आजकल मैं उनका बहुत बड़ा फैन हो गया हूं। उन्होंने क्या किया कि 1,000 रुपए के एक दो चुनावी बॉन्ड खरीद लिए कुछ साल पहले। चुनावी बॉन्ड को उन्होंने इनकैश नहीं किया, मतलब भुनाया नहीं, और उन्होंने सीधे जाके उसको फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में दे दिया जांच करने के लिए। अब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वालों ने जांच की तो पाया कि हर बॉन्ड के अंदर में एक यूनिक नंबर दिया हुआ है जो नंगी आंखों से किसी को नहीं दिखाई दे सकता, और सिर्फ अल्ट्रा वायलेट यानी कि परा बैगनी किरणों में ही वो दिखाई देगा। देखिए हिंदुस्तान की जनता के साथ कैसे कैसे मजाक हो रहा है। वो जो पूनम अग्रवाल है उन्होंने अमेजन से एक छोटा सा टॉर्च मंगवा लिया, अल्ट्रा वायलेट टॉर्च। वो अमेजन पर आपको भी मिल जाएगा, 200-250 में मिलता है। और अल्ट्रा वायलेट टॉर्च के माध्यम से उन्होंने देखा तो हर चुनावी बॉन्ड के अंदर एक यूनिक नंबर है। अब साथियों, इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट को कि मिलॉर्ड आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, मोदी के इतने बड़े घोटाले को पकड़ लिया, तो एक काम आप और भी कर दीजिए कि आप मैच करने का आदेश दे दीजिए, मिलान करने का आदेश दे दीजिए। मतलब स्टेट बैंक को यह आदेश दिया जाए कि कौन सा चुनावी बॉन्ड किस पार्टी के द्वारा भुनाया गया। और अगर ये आदेश सच में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देता है तो मैं आपको बताऊं, ये चुनावी बॉन्ड घोटाला देश के सबसे बड़े घोटालों में से एक होगा। तो साथियों, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।